हमारी बहस से सिर्फ पुतिन को फायदा मिलेगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। और जिस तरह इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स पलट रही है, वैसे तो कोई आदमी अपनी बात से नहीं पलटता। देखा जाए तो अब ट्रंप के सिर्फ बयान आए हैं और उस पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। दुनिया के सामने जैसी ट्रंप की बातें हैं, लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि ये बातें सिर्फ बातें ही हैं, आगे कुछ नहीं होगा। और जो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम जेलेंस्की के साथ हैं, वो ही कल कब पुतिन के साथ हाथ मिला लें, इसका कोई भरोसा नहीं। इस खबर को सुनकर एक ही किस्सा समझ में आता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। पिछली खबरों में हमने देखा रूस को कैसे उकसाया गया और जब लड़ाई हो गई तो पीठ पीछे मदद करने के लिए लग गए, और जब मदद का भार ज्यादा हो गया तो सामने वाले को ये भी कह दिया कि हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमें हमारी दी हुई मदद वापस चाहिए। कहने को ये बात सच है, और तब ये खबर और सच्ची हो जाएगी जब अमेरिका यूक्रेन का अच्छे से उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। और इस युद्ध को रोकने के लिए जो ट्रंप बात कर रहे थे, वो कोई हवा में बात नहीं हो रही थी, बल्कि उसके पीछे भी अमेरिका का फायदा छिपा था। और पिछले दिन जब जेलेंस्की की ट्रंप से बात हुई तो ट्रंप भड़क भी गए और तिलमिला उठे। कहने लगे कि मदद तभी की जाएगी जब हमें रेयर अर्थ मटेरियल का एक्सेस दोगे, वरना हमारे द्वारा दी गई मदद वापस लौटा दो। और जब जेलेंस्की ने इस बात को समझ लिया कि यहाँ तो बात बनने वाली नहीं, तो फिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन फ्रांस के पीएम से हाथ मिला लिया। और अब ट्रंप का कहना है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम तीसरा विश्व युद्ध करने के लिए हमें बाधित कर रहे हो। लेकिन इस भीषण त्रासदी को जानते हुए जेलेंस्की ने कह दिया कि वे अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद भी बात करने के लिए तैयार हैं, और इस बहस से सिर्फ अमेरिका यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को फायदा होगा।